अरे तुम जानते क्या हो। मैं हिमालय की गुफा में तपस्या करने वाले साधु संतों के साथ में रहा हूँ। मैं पाताल भुवनेश्वर के पाताल में तपस्या करने वाले हड्डी बाबा के साथ में रहा हूँ 1.5 महीने। तुम जानते क्या हो, मैं ऐसे साधु संतों के इस आश्रम में भी रहा हूँ जिनके पास 60,000 गाय पाल रखी हैं उन्होंने। तुमने अभी देखा क्या है, तुम आध्यात्म में जानते क्या हो। 75 साल की उम्र हो चुकी है मेरी। मुझे पता है भक्त कैसे होते हैं, भक्ति कैसे की जाती है, या फिर त्याग क्या होता है। ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, इसका एक्सपीरियंस मुझे है। मैं कॉल से ही जान लेता हूँ कि कौन इंसान कैसा है, कोई भक्त है भी या नहीं, कहीं कोई फर्जी भक्त तो नहीं है। मैं तो हिमालय या फिर कैलाश पर्वत में तपस्या करने वाले ऐसे साधु संतों को भी जानता हूँ कि जहाँ पर उनके अलावा कोई दूसरा पहुँचता ही नहीं है। अगर पहुँचता तो फिर मैं वहाँ पर जाकर भी आटा चावल दाल और या फिर पैसे पहुँचा देता, ताकि वो लोग परब्रह्म की भक्ति ना करके माया की भक्ति करने लगे। वो तो मैं वहां जा नहीं पाया, वरना मैं कहाँ नहीं गया हूँ। मैंने कौन सा तीर्थ नहीं देखा है, 4 धाम की यात्रा भी मैं कर ही चुका हूँ। 75 साल की उम्र तक भटकते भटकते मैंने अध्यात्म का एक अच्छा खासा ज्ञान ग्रहण कर लिया है। लेकिन वास्तव में मैं सिर्फ माया या फिर काल की भक्ति करता हूँ। परमात्मा की भक्ति या फिर परब्रह्म की भक्ति मैंने आज तक नहीं की है। वो तो मुझे तुम्हारे इस चैनल पर आने के बाद पता लगा कि परब्रह्म आखिर होते क्या हैं, और मैं किसके साथ बहस कर रहा हूँ, मैं किसके साथ डील कर रहा हूँ। फिर मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मुझे खुद वो समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो परब्रह्म की भक्ति करता है, और परब्रह्म की भक्ति करने वाले को सिर्फ परब्रह्म का भक्त ही समझ सकता है। तो ये जो लाइनें मैं आपको शुरू से इस वीडियो में बताने में लगा हुआ था, ये किसी महानुभाव की लाइनें थी जिन्होंने कि मुझे बोली थी। और वास्तव में वो 75 ईयर के हो चुके हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा अभी तक शुरू तक नहीं हुई है। उनको माया ने ही लपेटा हुआ है, और सम्मान को ही वो परमात्मा समझ रहे हैं। अहंकार उनका तृप्त हो रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे साधु बाबाओं की, जो कि जंगलों में कुटिया में रहते हैं, जो कि बर्फ की पहाड़ियों में रहते हैं, क्योंकि अंतिम गुरु या फिर परब्रह्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो कि माया को ही परमात्मा मानकर निपट जाने वाले हैं। ऐसे साधु संतों को मैं दूर जंगलों में जाकर अनाज बांटता हूँ या फिर धन बांटता हूँ, ताकि वो परब्रह्म की भक्ति ना कर पाए, ताकि वो माया में ही सिमट जाएं। वो साधु बाबा भी ना रहें, वो आदिवासी जैसे बन जाएं। तो ऐसे साधु संतों की कुटिया में जाकर मैं अनाज पहुंचाता हूं, या फिर धन पहुंचाता हूं, या फिर कपड़ा पहुंचाता हूं। और ऐसा करने से मुझे बहुत तृप्ति मिलती है, क्योंकि वो जो साधु संत होते हैं वो मुझे बहुत सम्मान देते हैं कि कोई इंसान है इस दुनिया में जो हम तक अनाज पहुंचा रहा है, जो धन पहुंचा रहा है, या फिर जो कपड़ा पहुंचा रहा है। तो ऐसा करते करते मेरा बहुत ज्यादा सम्मान बढ़ गया है इस दुनिया में। ऊपर से मैं 75 साल का हो गया हूँ, 4 धाम मैंने देख लिए हैं। मैंने पाताल भुवनेश्वर के हड्डी वाले बाबा के साथ में रहकर भी देख लिया है। तुमसे लाख गुना मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं परब्रह्म को दूर दूर तक जानता नहीं हूँ। मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू भी नहीं हुई है। ऊपर से मैं उसे समझा रहा हूँ जो कि परब्रह्म का भक्त है, जो कि अंतिम गुरु का शिष्य है। उसे मैं फोन कॉल करके ये समझा रहा हूँ कि भक्ति किसे बोलते हैं। उसे मैं फोन कॉल करके ये बता रहा हूँ कि त्याग बोलते किसे हैं, तुम्हें रहना कैसे चाहिए। मैं उसे बता रहा हूँ जो कि परब्रह्म का भक्त है। और मैं कौन हूँ? मैं माया का एक भक्त हूँ, या फिर मैं माया का एक एजेंट हूँ, जिसका एकमात्र मकसद है जो मुझे खुद भी नहीं पता है, क्योंकि मैं बेहोश हूँ, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ। मुझे खुद अपने बारे में नहीं पता है कि मैं हूँ कौन, क्योंकि पता करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि पहले ही मैं सम्मान में निपट गया। बहुत सारे बाबाओं को मैं अनाज वगैरह भेजता रहता हूँ, तो वो मेरी तारीफ करते रहते हैं, मुझे इज्जत मिलती रहती है। तो मैं अब बहुत बड़ा कुछ बन गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फोन कॉल करके बता रहा हूँ कि भक्ति बोलते किसे हैं, त्याग बोलते किसे हैं। तो इस तरह से काफी सारे साधु संतों को मैं भ्रमित कर चुका हूँ, उनको माया के रास्ते पर मैं ला चुका हूँ। उनको मैं एक तरह से बाबा भी नहीं रहने देता हूँ। मैं उन तक कुछ इस तरह से माया पहुंचाता हूं कि वो बाबा की जगह में आदिवासी जैसे बन जाते हैं। तो ऐसे ही माया की भक्ति कर करके वो निपट जाने वाले हैं, और मैं भी ऐसे ही निपट जाने वाला हूं, क्योंकि मुझे भी माया के बारे में कुछ पता नहीं है। क्योंकि ठगनी माया बहुत सफाई से काम करती है, वो मुझे ठग करके अपना विस्तार करने में लगी हुई है। बाकी भक्तों को या फिर बाकी साधु संतों को भी वो माया की भक्ति करने तक ही सीमित रहे, ऐसा बनाने में लगी हुई है। और ये काम मुझे आधार बनाकर माया द्वारा करवाया जा रहा है। मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सम्मान मिल रहा है, मुझे इज्जत मिल रही है। और इस तरह का काम कर करके, या फिर अज्ञानतावश या फिर बेहोशी के आवरण में होने की वजह से मुझे परमात्मा की भक्ति और अन्य की भक्ति एक जैसी लगती है। मैं बाकी साधु संतों को और परमात्मा के भक्तों को एक समझ रहा हूँ। मुझसे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में
है कौन, भले ही मैंने पाताल भुवनेश्वर के हड्डी वाले बाबा के साथ 1.5 महीना क्यों ना बिताया हो। मेरा अपने मन पर या फिर अपने अहंकार पर इतना भी कंट्रोल नहीं है कि मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि तुम्हारी जितनी मदद मैंने की है इतनी तो आज तक इस दुनिया में किसी ने की भी नहीं होगी। ये मैं अपने अहंकार के और सम्मान के घमंड में बोल रहा हूं। किससे बोल रहा हूं? जो कि अंतिम गुरु का शिष्य है। कौन होते हैं अंतिम गुरु? जिनके अलावा इस पूरे पृथ्वी लोक में कोई गुरु होते भी नहीं है, मैं उनके शिष्य से ये सब बोल रहा हूँ। मैं आखिर हूँ कहाँ पर? ये इंसान पर्टिकुलर एक माया के एजेंट को जो ये वीडियो बना करके जवाब दे रहा है, इससे आप हल्के में मत ले लेना। शुक्र मनाओ आप इंडिया से बिलोंग करते हो, वरना इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा टफेस्ट पर्सन होगा मुझे तो वो चाहिए, वरना ठगनी माया के एजेंटों को मैं मिनटों में निपटा देता हूँ। तुम पैसों का घमंड या फिर अपने सम्मान का घमंड किसी अन्य माया के भक्त या फिर साधु बाबा के ऊपर आजमा सकते हो, जो कि अज्ञानमय अवस्था में होते हैं, जो कि तुम्हें बाबा जी, गुरु जी या फिर सेठ जी बोलने लगेंगे। मैं नहीं बोलने वाला हूं और मैं आपका कोई सम्मान भी नहीं करता हूं, आपकी इज्जत भी मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि हम अंतिम गुरु के शिष्य हैं जो कि ठगनी माया को भी ठग देते हैं। और ठगनी माया के एजेंट आप हैं तो आपका हाल भी यही होने वाला है। आपका कल्याण सिर्फ एक वे में हो सकता है, अगर आप परब्रह्म की भक्ति करना शुरू कर दें तो ही आपका कल्याण हो सकता है। वरना अज्ञानता की अवस्था में आपने आज तक ये जो भी किया है, जिसकी वजह से कि एक आम इंसान माया की भक्ति करने पर विवश है, उसे परमात्मा परब्रह्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब आपको कम से कम मेरी वजह से या फिर मेरे गुरु की वजह से या फिर वास्तविक परमात्मा की वजह से ये पता लग गया है, या फिर आपने सुना है। हालांकि अनुभव तो आपको होगा नहीं, क्योंकि जिंदगी भर आप ठगनी माया के अंडर में ही रहे हैं, उसके अंडर में आपने बहुत बड़ा अपना एक ट्रैप बना दिया है। तो अब अगर आपको ये पता लग रहा है कि सिर्फ परब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए, तो आपको परब्रह्म की भक्ति करनी है। सम्मान मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ, इज्जत आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जो लोग आपकी इज्जत करते हैं वो माया के अधीन हैं। और कमाल की बात है, जो इंसान माया के अधीन में है, जिस इंसान को परब्रह्म परमात्मा का पौ भी नहीं पता है, वो इंसान मेरे लिए ऊपर वाले से, ऊपर वाला मतलब आपका ऊपर वाला तो काल हो सकता है या फिर माया हो सकती है, तो उस काल या फिर उस माया से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, मुझे सद्बुद्धि दे। तुम्हारी माया या फिर तुम्हारा जो काल है जिसे तुम भगवान मानते हो और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम भगवान मानते किसको हो, तुम उससे मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। देखो सर, पैसे वाले भाई साहब, बहुत सारे आश्रमों वाले भाई साहब, बहुत सारे बाबाओं से या फिर पॉलिटिशियन से कांटेक्ट वाले भाई साहब, जमीन के अंदर कांटेक्ट वाले भाई साहब, बर्फ के अंदर कांटेक्ट वाले भाई साहब, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो शादी करके परेशान हो गए तो उसके बाद उन्होंने साधु संत जो बन गए, ऐसे लोगों को अनाज पहुंचाने वाले भाई साहब, आपके कल्याण का समय शुरू होता है अब। आज के बाद आपको परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी है। और भूल करके भी ऐसा मत बोलना किसी को कि मेरे गुरु भी अक्षरधाम वाले हैं, अक्षरधाम से इनका कनेक्शन होता है, वो ऐसे होते नहीं है। ये हवा हवा में बात करके आपने बहुत सारे लोगों को अपने लपेटे में लिया होगा, या फिर वो में भी आपके अहंकार में या फिर सम्मान में वो दब गए होंगे। मैं नहीं दबता हूं। तो आज के बाद आपको परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी है और अंतिम गुरु की शरण में आना है। और अंतिम गुरु की शरण में आने के लिए पहले आपको लायक बनना पड़ेगा। अभी आप लायक भी नहीं है, हालांकि आपकी उम्र जो है 75 ईयर की हो चुकी है। अगर 7500 वर्ष की भी आपकी उम्र होती तो भी अंतिम गुरु के शिष्य के सामने आप टिकते नहीं, क्योंकि अंतिम गुरु का शिष्य मतलब अंतिम सत्य है जिसके पास में, वास्तविक परमात्मा है जिसके पास में, वास्तविक ज्ञान है जिसके पास में। ये प्रॉपर्टी डीलिंग वाला बिजनेस जो बंद करवा देते हैं वो अंतिम गुरु के शिष्य होते हैं। उनका लिंक होता है अक्षरधाम से, जिस अक्षरधाम के सामने में कोई अन्य धाम कभी टिकता ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे धाम सतरज और तमोगुण के अंडर में होते हैं। और आपके कल्याण की शुरुआत अब ऐसे होगी कि जिन जिन साधु बाबाओं को जंगल में जा जाकर आप धन दौलत या फिर उनको अनाज वगैरह पहुंचा रहे हैं, उन सबको आपको बोलना है कि आपको परब्रह्म की भक्ति करनी है। ऊपर से आपको खुद भी परब्रह्म की भक्ति करनी है। और परब्रह्म की भक्ति मतलब सतरज और तमोगुण वाला कोई भी भगवान होना नहीं चाहिए उनकी भक्ति में शामिल। ऊपर से वो सतरज और तमोगुण वाली किसी किताब के लपेटे में भी होने नहीं चाहिए। अगर आप खुद हैं तो आपको खुद ही हट जाना है वहां से। और दूर जंगलों में तपस्या करने वाले वो साधु संत जिनके गुरु अंतिम गुरु नहीं है, ऐसे साधु संतों को धन दौलत या फिर माया पहुंचाकर जो आपने उनको परब्रह्म की भक्ति से विमुख करने का काम किया है, फिर ऐसे साधु बाबाओं को आपने बाबाओं से भी दूर का मतलब एक आदिवासी जैसा बनने पर मजबूर कर दिया है, उनका डेवलपमेंट किया है आपने इस तरीके का, वो आपको नहीं करना है।
आपको उनको बोलना है, चाहे आप अपने किसी दूसरे माया वाले एजेंट को वहां भेजकर बोलो कि आपको परब्रह्म की भक्ति करनी है। परब्रह्म की भक्ति के अलावा आप कोई और अन्य भक्ति करते हैं जो मनगढ़ंत होगी, तो उससे आप नरकलोक पहुंच जाएंगे या फिर आपको माया ही मिलने वाली है एट द एंड। ये आपको स्पष्ट रूप में संदेश भिजवाना है साथ में। अगर भगवान स्वामी नारायण के बारे में जानने के बाद भी आपने ये संदेश साथ में नहीं भेजा, तो फिर आप पाप के भागीदार बनने वाले हैं। हालांकि आपकी उम्र 75 ईयर हो चुकी है, 77 खरब वर्ष भी आपकी उम्र होती तो आपका कल्याण यहाँ से ही होने वाला था। अंतिम किताब जो पढ़ते हैं उनको नसीहत आपको नहीं देनी है, वरना आपकी नसीहत भले ही 11,000 साल पुरानी क्यों ना हो, हर एक माया वाली नसीहत का भी अंतिम बना देते हैं। जो अंतिम किताब पढ़ते हैं, जो अंतिम गुरु के शिष्य होते हैं, जिनका लिंक वास्तविक परमात्मा से होता है या फिर जो परब्रह्म परमात्मा की ही एकमात्र भक्ति करते हैं। कमेंट आया था कि कई लाख जन्म बाद तो आपको ब्रह्म गुरु मिले हैं, तो आप अकेले कैसे सबका कल्याण कर देंगे? तो कल्याण मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं उनमें किसी के भी कल्याण करने की पात्रता होती है, भले ही उनका मानव के रूप में ये पहला ही जन्म क्यों ना हो। नमस्कार।